ना कोई भाग्यशाली है और ना ही कोई अभागा, किस्मत का सूरज उसका चमका, जो है नींद से जागा। कड़ी मेहनत पक्का इरादा, हिम्मत जो दिखलाएगा। पथ पथ पर बिखरे हैं मोती, खोज वही है लाएगा, खोज वही है लाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो कर्म करेगा, जो कर्म की भट्टी में तपेगा, उसी को ही सुफल प्राप्त होगा। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा आज आपके साथ हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट नंबर 3 के साथ। आपसे अनुरोध, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आपके पास हो दोस्तों। और क्लास को आप अंत तक देखिएगा। क्लास पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में टाइप नंबर 5 है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो या पूछा हो तो उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसमें भी 3 कैटेगरी होती है दोस्तों। नंबर 1 है जब समय 2 वर्ष हो। जब समय 2 वर्ष हो तो दोनों ब्याजों के अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे आता है। देखिए प्रश्न नंबर 1, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो अपने से क्या पूछा गया है, मूलधन यानी वह धनराशि। तो हम जानते हैं या आपको जानना होगा मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको ब्याजों का अंतर दिया हो और समय 2 वर्ष हो तो मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर, क्या, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर गुणा 100 बटा दर पावर 2। ये इसका फॉर्मूला रहता है दोस्तों। अब देखिए, आप ब्याजों का अंतर आपको दिया 8 रुपये, दर आपको दी गई है 4%। तो मूलधन ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिएगा। ब्याजों का अंतर 8 रुपये, 100 बटा दर, दर कितनी है 4। अब आप जानते हैं ऊपर पावर 2 है तो ये राशियां 2 बार लिखी जाती है, यानी 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100, और दर 4 है तो 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4। अब इन्हें आप काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 की 0, 50 गुणा 100। तो 5 एकम 5, 0 कितनी है 1 और 2 3 0, यानी 5000 रुपये वह धनराशि है जिसके 2 वर्ष का दोनों ब्याजों का अंतर 8 रुपये है, जबकि दर क्या हो 4%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 20% ब्याज दर से कोई राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अपेक्षा साधारण ब्याज पर दी जाती है तो ब्याज 64 रुपये कम प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपने ध्यान रखना है, जब आपसे कहे कि ब्याज कम प्राप्त होता है या ब्याज अधिक प्राप्त होता है, कम या अधिक होता है ब्याजों का अंतर। क्या होता है? ब्याजों का अंतर। तो इसे हम हल कैसे करें,
इसके लिए भी वही फॉर्मूला है। तो मूलधन बराबर, अब फॉर्मूला बार बार आप अगर पहली बार देख रहे हैं फॉर्मूले को तो आप बार बार लिखें, और जब आपको कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है, दिमाग में स्टोर हो जाता है, तब बार बार सूत्र को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तब हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर कितना है 64 रुपये, गुणा, अब देखिए 100 बटा दर 100, अब पावर कितनी होती है 2, तो 100 को 2 बार लिखेंगे। दर कितनी है, दर है 20%, तो 20 का स्क्वायर भी क्या होता है 20 गुणा 20। अब इनको आप काट देंगे, 0 से 0 और 0 से 0 कट गई। अब 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 16 दूनी 32, 16 का आप 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1600 रुपये। ये अपने पास आ जाता है मूलधन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, प्रश्न नंबर 3 देखिए। 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 12% ब्याज की दर से साधारण ब्याज की अपेक्षा चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं, तो ब्याज कितने रुपए अधिक प्राप्त होगा। अब की बार अपने से ब्याजों का अंतर पूछा गया है, जबकि मूलधन दिया है, तो इसी से फॉर्मूला बनता है। अब ये 100 बटा दर का स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो राशियां पलट जाएंगी। तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, ब्याजों का अंतर यानी कम या ज़्यादा ब्याज का मतलब होता है ब्याजों का अंतर। ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटा 100 की पावर 2। अब इसमें आप वैल्यू रखिएगा, मूलधन कितना है 20,000 रुपये, ये लीजिए 20,000 रुपये, गुणा दर कितनी है, दर है 12%, तो दर पे स्क्वायर है तो 12 को 2 बार, 12 गुणा 12 बटा 100, 100 पे स्क्वायर है तो 100 गुणा 100, 100 गुणा 100, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 कट जाती है, बटा में 1 रह गया। अब आपने केवल क्या करना है, गुणा किसका 2 गुणा 12 गुणा 12, तो आप जानते हैं 12 का स्क्वायर 144 यानी 144, 144 को 2 से गुणा करेंगे तो 288 रुपये। ये क्या है, ब्याजों का अंतर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ का है ब्याज की दर कितने प्रतिशत है। तो आप इसी सूत्र में आप देखें, चाहे इससे देखें चाहे इससे देखें, तो दर को एक तरफ रखना है। ये दर पे स्क्वायर है, स्क्वायर हट के दूसरी ओर रूट लग जाता है, ऐसे इस प्रकार फॉर्मूला बन जाता है, दर बराबर रूट। अब क्या है, ब्याजों का अंतर गुणा। अब देखिए दर के बटा में क्या है, दर के बटा में 100 और 100 पे पावर 2 है तो क्या लिख दें, गुणा 100, स्क्वायर क्या होता है 100 का स्क्वायर 10,000, बटा में क्या, मूलधन। ये दर का फॉर्मूला बन जाता है। इसकी वैल्यू का जब रूट लिया जाता है, वर्गमूल लिया जाता है, तो वो दर बन जाती है। अब रखिए इसमें वैल्यू क्या है, ब्याजों का अंतर देखिए कितना है, ब्याजों का अंतर अपने को दिया है 30 रुपये, तो 30 गुणा 10,000 बटा मूलधन कितना है, मूलधन है 12,000। अब इनको काट सकते हैं हम जानते हैं 0 से 0 और 2 0 से 2 0 कट जाती है,
फिर 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से 100 कट जाता है तो क्या आ जाता है 25 चौके 100 यानी √25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब दर है इसलिए क्या आ गया प्रतिशत, तो इस प्रकार दर आ गई 5%। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, टाइप 5 में ही आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पैटर्न रहता है बी पॉइंट के रूप में दर्शाया गया है जब समय 3 वर्ष हो। ए में हमने किया था जब समय 2 वर्ष हो, अब है जब समय 3 वर्ष हो और दोनों ब्याजों के अंतर से संबंधित प्रश्न हो। तब देखिए प्रश्न कैसे आता है, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर 620 रुपये है। यदि ब्याज दर 10% हो तो मूलधन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूलधन। तो यहाँ अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये रहता है फॉर्मूला, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणा 100 पावर 3, 100 पावर 3 बटा में दर स्क्वायर इंटू 300 प्लस दर। ये फॉर्मूला रहता है दोस्तों। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए ब्याजों का अंतर हमें दिया गया है 620 रुपये, दर हमें पता है 10% और कोई अज्ञात राशि इसमें दिख नहीं रही है, तो आप वैल्यू पुट कीजिए। ब्याजों का अंतर कितना है 620 गुणा 100 क्यूब मतलब 100 गुणा 100 3 बार लिख देते हैं, बटा में दर स्क्वायर, दर कितनी है 10, तो दर का स्क्वायर 10 गुणा 10 और फिर है 300 प्लस दर 10 है तो 300 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 310। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0 कट करते हैं। 31 से 62 कटता है, 31 एकम 31, 31 दूनी 62। अब क्या रह गया अपने पास 2 गुणा 100 तो ये तो 4 0 आ जाएंगी। क्या है 2 एकम 2 और 0 कितनी 4। तो इस प्रकार अपने पास मूलधन कितना आ गया 20,000 रुपये। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक ऐसा ही है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसका 12% ब्याज दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर 702 रुपये है। तो यहाँ भी अपने को मूलधन ज्ञात करना है, तो हम इसी सूत्र में दोबारा से वैल्यू पुट कर देते हैं। मूलधन बराबर, अब आप देखिए ब्याजों का अंतर कितना है 702 गुणा 100 पे पावर 3 है तो 100 कितनी बार लिखा जाए 3 बार। ओके दोस्तों, अब बटा में क्या है दर स्क्वायर, दर कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12। ठीक है, फिर आता है 300 प्लस दर, तो 300 में 12 जोड़ेंगे तो 312। अब इनमें राशियां कटती हैं, उन्हें काट दें। ओके दोस्तों, तो देखिए कितने से राशि कटेगी। इन अंकों का योग 7 और 2 9 है, तो ये संख्या 3 और 9 से विभाजित होती है। ये 1 3 1 4 2 6, इस पे भी 3 का भाग जाता है और अंकों का योग 3 से विभाजित हो, इकाई अंक सम संख्या हो तो उस पे 3 और 2 दोनों का भाग जाता है, तो 3 दूनी 6 से काट दें आप इसे। 6 एकम 6, 1 बचा 10 हो गया, 6 एकम 6, 4 बचे 42, तो कितना हो गया
42, 6 7 42। ओके दोस्तों, अब 6 से तो ये तीनों ही कटती हैं, कोई भी राशि को काट दें आप। 6 5 30, 6 दूनी 12। ओके, अब इनको काटा जाए तो फिर ये दोनों राशियां 13 से कटती हैं। 13 नीमे 117 और 13 चौके 52। अब 9 कितने से कटता है? 3 से। 3 तिये 9, 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब आपके पास राशियां क्या रह गई? देखिए 100 गुणा 100 ऊपर तो ये रह गया 3 टाइम 100 अपॉन 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो आप जानते हैं 4 का भाग 100 पे जाता है। 4 एकम 4, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो यहाँ क्या आ गया? 25 गुणा 25 गुणा 25, यानी 25 का क्यूब। 25 का क्यूब क्या होता है? आप जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625। कितना होता है? 625। तो देखिए हम 625 से 25 का गुणा करेंगे तो ध्यान देना 625 गुणा 25। 25 का पहाड़ा प्रत्येक स्टूडेंट जानता है। तो यहाँ 25 गुणा 5, 25 पंजे 125 असल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 असल 6, 25 छिके 150 और 6 156। तो क्या आ जाएगा अपने पास? 15,625 रुपये। 15,625 रुपये ये मूलधन आ जाएगा दोस्तों। अब इसी ब्याजों के अंतर वाले प्रश्न में थर्ड पैटर्न रहता है जब समय 4 वर्ष हो। कितने वर्ष हो? समय 4 वर्ष दिया गया हो। तो देखिए प्रश्न क्या है? 2,500 रुपये का 4 वर्ष का 20% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर कितना होगा? कितना होगा? तो यहाँ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर का मतलब क्या है? कौन कौन से ब्याजों का अंतर? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100। अब इस पे पावर क्या आ जाती है? 4। इस पे पावर 4, फिर माइनस 100 प्लस 4 गुणा दर बटा 100। इस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है जब समय क्या हो? 4 वर्ष। इसमें आप वैल्यू रखिएगा तो मूलधन कितना है? मूलधन है 2,500 रुपये, ठीक है, गुणा 100 प्लस दर, दर कितनी है? 20। तो 100 और 20 120 बटा 100, पावर कितनी? 4 माइनस 100 प्लस 4 गुणा दर, दर 20 बटा 100। ओके दोस्तों, अब इसमें 0 से 0 कट जाती है, फिर 2 से राशियां कटती है तो 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। अब अपने पास क्या बन गया? 2,500 इंटू 6 बटा 5, 6 बटा 5। तो इनके ऊपर पावर 4 है तो 6 की क्यूब आप जानते हैं 216, और 216 को 6 से गुणा करेंगे तो 1296 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1296। और 5 की पावर 4 तो 5 की पावर 3 125, 125 का 5 से गुणा करेंगे तो 625 माइनस। अब इनको क्या किया जाए? 20 चौके 80, 100 में 80 जोड़ा तो
180 बटा 100। यहाँ भी आप चाहें तो 0 कट हो जाती है, फिर 2 से कट होता है, 2 निमे 2 पंजे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करते हैं। 2500, अब यहाँ हर क्या है 625 है और 5 है, तो इनको पहले सॉल्व कीजिए। इनका एलसीएम क्या आ गया 625। अब 625 का 625 पे भाग जाता है एक बार, तो 1 का गुणा 1296 से करते हैं तो 1296। अब 5 का भाग 625 में देते हैं तो 5 का भाग जाता है 125 बार। 125 का गुणा 9 से करना है तो 125 नहीं में 1125 होता है दोस्तों। अब ये हल हो जाता है 2500 रुपये गुणा 1296 में से 1125 जाएगा तो 171/625। इनको कट कर दें, 625 चौके 2500 होता है। अब इनको करिए 4 एकम 4 और 17 चौके 68, तो ब्याजों का अंतर क्या आ जाएगा दोस्तों 684 रुपये। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, अब आता है अंतिम प्रकार, छठा प्रकार, टाइप 6, विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न, आप पहला प्रश्न देखिए। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसका दूसरे वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 165 रुपये हो। ये ब्याज केवल दूसरे वर्ष का है, पहला वर्ष इसमें शामिल नहीं है। तो इसे कैसे किया जाए, इसमें मूलधन बराबर माना जाता है, तो मूलधन को क्या मान लेते हैं हम P रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ P इंटू 100 प्लस दर बटा 100 पावर 2। ये तो क्या है 2 वर्षों का मिश्र धन है, और इसमें से 1 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, बस पावर 1 लग जाएगी। 100 प्लस दर बटा 100 पावर 1। ठीक है, ये इन दोनों मिश्र धनों का अंतर है, वो दूसरे वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, यहाँ लिख देते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखी जाएगी दोस्तों, तो P 100 में दर जोड़िए 10, तो क्या आ गया 110 बटा 100 पावर 2 माइनस P 110 बटा 100 पावर 1 बराबर कितना है 165 रुपये। ऐसा भी कर सकते हैं, और आप चाहें इन दोनों में कॉमन लेना है तो कॉमन के आधार पर भी आप कर सकते हैं। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। अब ये कितना हो गया 11 का स्क्वायर 121 P बटा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 11 P बटा 10 बराबर 165। अब इन दोनों का लघुत्तम क्या आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 100। कितना आ रहा है 100। तो इसे आगे कैसे करते हैं, एलसीएम 100, तो 121 P। ठीक है, अब 10 का भाग देंगे 100 में, तो 10 बार 10 का 11 से गुणा करेंगे तो 110 P बराबर 165। अब आप जानते हैं ये 100 इधर आके गुणा होगा, और इनका डिफरेंस कितना है 121 में से 110 गया तो 11। तब हम कैसे लिखें, ऐसा लिखा जाता है 11
P बराबर 165 गुणा 100। और यदि हम यहाँ से 11 कट कर देते हैं तो 11 कहाँ चला जाता है, बटा में। अब 11 से भाग दे दीजिएगा दोस्तों। 11 15 165 होता है, तो 15 का 100 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, मूलधन बराबर 15 गुणा 100 1500 रुपये। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। 1682 रुपये एक्स तथा वाई के बीच बांटे गए। दो व्यक्तियों के बीच बांटे गए। वो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, बराबर नहीं बांटे हैं, ठीक है, जिनकी आयु क्रमशः 20 तथा 22 वर्ष है। इसका मतलब है एक्स की आयु जो है वो 20 वर्ष है, वाई की 22 वर्ष है। ये दोनों अपने अपने हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करते हैं, और जब इनकी आयु 25 वर्ष होती है, यानी जब ये दोनों 25 वर्ष आयु के होते हैं, तो इन्हें समान राशि प्राप्त होती है। एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो अब इसे हम कैसे करते हैं, ये दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, तब हम यहाँ लिखते हैं एक्स का हिस्सा कितना, जो ये व्यक्ति का नाम है उतनी ही राशि मान लो, तथा वाई का हिस्सा वाई रुपए। ये तो हो गए इनके हिस्सों की राशि। अब इन हिस्सों की राशि को इन दोनों ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया है। तो आप जानते हैं एक्स जो 20 वर्ष का है, 25 वर्ष आयु होने में 5 वर्ष का समय है, तो इसे 5 वर्ष तक ब्याज मिलता है। तब हम क्या लिखें यहाँ, एक्स इंटू, यानी एक्स को कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा, 5 वर्षों का। 100 प्लस दर कितनी है, 5 बटा 100 पावर 5। ये राशि 25 वर्ष का जब एक्स होगा उसे मिलेगी। वाई को कितनी मिलेगी, वाई 22 वर्ष का है, तो उसे 3 वर्ष तक की राशि निवेश होगी ना उसकी। तो वाई इंटू 100 प्लस 5, यानी दर है बटा 100 पावर कितनी, 3। और ये जो राशियां हैं, ये जो दोनों के मिश्रधन हैं, ये आपस में क्या हैं, बराबर हैं दोस्तों। तो अब हम इनका पक्षांतरण करेंगे। तो हम यहाँ देखिए पावर किधर ज़्यादा है, एक्स की ओर, तो एक्स को वाई की ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई बटा एक्स, ठीक है। तो हम x को लेके गए तो ये 100 प्लस 5 बटा 100 पावर 3 इधर आके भाग होगा, तो पावर जो है इनका डिफरेंस हो जाता है, तो क्या रह जाएगा, ये 100 प्लस 5 बटा 100 पावर कितनी, इन दोनों का अंतर है 2, ठीक है। तो इनको आप जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट 100 प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, 105। अब 5 से कटेंगे ये 21 और ये 20, तो क्या आ गया अपने पास इसकी जगह, y बटा एक्स बराबर 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। अब अपने से क्या पूछा है, x का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी x की वैल्यू क्या है। यहाँ हम देखें दोनों का योग कितना है, x और y का योग 441 और 400 का योग 841 है, जबकि प्रश्न में टोटल कितना है, 1682। तब हम क्या लिखते हैं, ये टोटल यानी कुल 841 रुपये, तो x बराबर कितना है, 400, ठीक है, 400। अब हमें प्रश्न में टोटल कितना दिया हुआ है, 1682, तो यहाँ लिखते हैं कुल 1682 रुपये, तो x बराबर 400
बटा 841 गुणा 1682। तो 841 का भाग पूरा जाता है इस पे 2 बार। 8 दूनी 16, 41 दूनी 82। तो 400 दूनी 800 रुपये जो है वो x का हिस्सा होगा। x की वैल्यू कितनी? 800 रुपये। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, ये किस्तों पर आधारित प्रश्न होता है। 16,400 रुपये का ऋण, यानी जो उधार राशि है वो 16,400 रुपये ये मूलधन होता है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो यहाँ आपको ध्यान रखना होता है, जो किस्त की राशि होती है उसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जुड़ा होता है, या यूं कहते हैं किस्त की राशि एक तरह का मिश्र धन होता है। तो यहाँ हम मानते हैं, माना प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी? x रुपये। तो ये अपने आप में क्या है? मिश्र धन है। अब इसको हम हल करते हैं तो इस प्रकार होता है। देखिए, पहले वर्ष के लिए जो मिश्र धन है यानी किस्त है वो x रुपये है। तो मूलधन क्या होगा? तो x बटा 100 प्लस दर बटा 100। ठीक है, ये इस प्रकार ये पहला पार्ट बनता है। फिर प्लस दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा? मिश्र धन यानी किस्त की राशि 100 प्लस दर अब बटा 100। अब क्योंकि ये दूसरे वर्ष का है तो 2। ठीक है, अगर यहाँ 2 की बजाय 3 किस्तें आती तो वापस ये रिपीट होता और पावर 2 की जगह क्या हो जाती? 3। अब इसके बराबर होता है ऋण कितने रुपए का है? 16,400 रुपये का। इसे हम हल करेंगे और x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए दर कितनी है? 5। तो इसे हम क्या लिखें? x बटा 105 बटा 100। ओके दोस्तों, प्लस x बटा 105 बटा 100 पावर 2 बराबर 16,400। अब ये 5 से कटता है, 21 पंजे 20 पंजे। ठीक है, ये जब हल करेंगे तो ये 20 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 20x बटा 21 प्लस ऐसे ये भी 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 21। कितना आ जाएगा? 21। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस राशि को हमने यहाँ काट लिया है। तो क्या है? 20 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 20 का स्क्वायर 400x और 21 का स्क्वायर 441 बराबर 16,400। तो यहाँ भी क्या है? एलसीएम लिया जाता है दोस्तों। तो एलसीएम क्या है इनका? 441। 21 का भाग 21 बार जाता है। 21 दूनी 42, 0 की 0, 420x प्लस 441 का भाग 1 बार जाता है। तो 1 का 400 से गुणा 400 एकम 400 x का x बराबर 16,400। अब ऊपर वाली राशियों को जोड़ो, 420 प्लस 400 820। तो ये क्या बन गया? 820x। ये 441 भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा। 16,400 गुणा 441। तो क्या आ जाएगा यहाँ? x बराबर 16,400 गुणा 441 बटा 820। 0 से 0, 82 एकम 82, 82 दूनी 164, 0 की 0। 20 का गुणा 441 से करते हैं तो 0, 2 एकम 2, 44 दूनी 88। तो ये 8820 क्या आ गई? किस्त की राशि है। प्रत्येक किस्त की राशि है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार ये कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। आप क्लास को लास्ट तक अवश्य देखा करें, पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।